उत्तर प्रदेश में इकोसिस्टम की बात की जाए, स्टार्टअप की बात की जाए, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर आज राजधानी लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें 9 इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम युवाओं को मौका देते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के स्टार्टअप शुरू कर सकें। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। एक बड़ा कार्यक्रम रहा सर, मैंने तो वहाँ पर तमाम लोगों से बात भी की, बहुत उत्साहित थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने अवसर यूपी में हैं उतने कहीं पर भी नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। और जैसा कि बताया कि 2017 में मेरे ख्याल से सीमित 100 या 120 के आसपास स्टार्टअप थे यूपी में। हाँ, एक बड़ा स्टार्टअप तो था जो जिले जिले में चलता था। कैसा स्टार्टअप? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का था उनका, और क्रिमिनल्स को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर उनका बड़ा अच्छा काम था। उनका स्टार्टअप्स ये भी बहुत अच्छा था कि सैफई में कैसे नाच नचवाना है, ठीक है ना, एक ही समाज के एक ही क्षेत्र के लोगों को नौकरी किस प्रकार देनी है। ऐसे स्टार्टअप्स थे कुछ सीमित से। लेकिन योगी जी के आने के बाद एक बड़ा स्टार्टअप शुरू हुआ कि कैसे अपराध को ख़त्म करना है। अभी हमारे यहाँ 24,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, जिसमें से 50% महिलाओं के द्वारा संचालित है। ये परिवर्तन है, ये सामने दिख रहा है। और स्टार्टअप्स बहुत उत्साहित हैं। और उत्तर प्रदेश में एक निवेश का माहौल बना है, कार्य का माहौल बना है। सरकार बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, एक सहयोगी, एक गार्जियन, एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक के रूप में। सर, 27 का विधानसभा चुनाव भी है। सीएम योगी ने एक अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 50,000 देंगे। फिर इसके बाद ये कहा गया कि हम छात्राओं को लैपटॉप देंगे। कल अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता करी और उन्होंने कहा कि हम भी महिलाओं को जो 40,000 रुपये देने का काम करेंगे, इंटर पास की जो बच्ची हैं उनको लैपटॉप देने का काम करेंगे। बिना आधी आबादी के तरक्की के जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप इसको क्या मतलब चुनावी स्टंट मान रहे हैं या क्या है ये पूरा? लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये किसने कहा था? महिलाओं को सबसे पहले चाहिए सुरक्षा, और वो सुरक्षा दी है श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उनके समय में तो ये कहा गया था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, देख सफाई बिटिया घबराई, ये नारा था। क्या हाल था महिलाओं का, कितने भय और आतंक के माहौल में बच्चियां रहती थीं। वो इस तरह की बात करके वो अब छटपटा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि उनके सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में, उसकी लोकप्रियता चरम पर है। और 2027 में भारी बहुमत के साथ पुनः सरकार आएगी। ठीक है सर, आप लोगों ने कानून व्यवस्था पे काम किया, महिलाओं की सुरक्षा पर काम किया, लेकिन मंत्री जी आपको लगता है कि आपको सुरक्षा का जो मानक होते हैं खाने के अंदर, आप देख रहे हैं तमाम तरीके की मिलावट इस समय निकल कर आती, मतलब कहा जाता है कि कुछ भी जो है वो शुद्ध नहीं है। पनीर की बात करें, दूध की बात करें, घी की बात करें, कई मंत्रियों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैं बाहर का पनीर ही नहीं खाता हूं, मैं तो अपने घर पे जो है उसको। आपको लगता है कि इसको लेकर भी सरकार को सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि वही दूध सरकार सख्ती कर रही है, तभी तो मिलावटखोर पकड़े जा रहे हैं। पहले पकड़े ही नहीं जाते थे। मिलावटखोर खुलेआम करते थे, सत्ता के गलियारों में उनकी पैठ होती थी। अब मिलावटखोर पकड़े जा रहे हैं, जांच चल रही है और उन पर कठोर कार्रवाई हो रही है। तो पहले के मिलावट मतलब आपको क्या लगता है कि क्या पिछली सरकारों में मिलावटखोरी को जो है वो ज़्यादा गति? पिछली सरकारों में मिलावटखोरी चरम सीमा पर थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा मिलावटखोरी समाप्त हो गई है, लेकिन मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। हमारे जांच दल जांच कर रहे हैं, पकड़ कर रहे हैं। जो पकड़ा जाता है उस सामान को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कि जैसे आप लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मिलावटखोरी भी जो है वो भी सर एक बड़ा अपराध है। मतलब खाने के अंदर इस तरीके के जो है कभी कीटनाशक, तमाम अन्य चीज़ें सामने आती हैं। इस पर आप लोग संतुष्ट करते हैं जनता को कि हम लोग जो है, जैसे आपने अपराध ख़त्म किए, अमित शाह उन्होंने कहा कि हमने नक्सलवाद ख़त्म किया, ऐसे ही यूपी सरकार को मिलावटखोरों पर भी शिकंजा कस के इसको ख़त्म करना चाहिए। ये जघन्य अपराध है, इसकी गौर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ और सरकार इसके विरुद्ध कार्य कर रही है। बहुत सजग होकर के मिलावटखोरी के खिलाफ हमारी सरकार और हमारे सिस्टम के लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद भी
अगर और आवश्यकता पड़ेगी तो और सख्ती की जाएगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।